आप सभी को मेरा नमस्कार। जय माता रानी की। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए छठी पूजा की व्रत कथा लेकर आए हैं। साथ ही में उसकी आपको पूजन सामग्री और किस प्रकार आपको उसका व्रत रखना है उसकी संपूर्ण जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले छठ पूजा की व्रत कथा। हिंदू ग्रंथों और पौराणिक कथाओं के अनुसार हजारों साल पहले प्रियव्रत नाम का एक राजा था। उसकी पत्नी का नाम था मालिनी। राजा और रानी दोनों के कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी दोनों इस बात से बहुत दुखी रहा करते थे। दोनों संतान प्राप्ति के लिए दर दर भटकते रहे। बाद में महर्षि कश्यप की शरण में वे चले गए और महर्षि कश्यप के कहे अनुसार राजा प्रियव्रत ने संतान प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। राजा का यह यज्ञ भी सफल हुआ और रानी गर्भवती हो गई। रानी ने 90 महीने बाद एक लड़के को जन्म दिया, लेकिन रानी को मरा हुआ बेटा पैदा हुआ। यह बात सुनकर राजा और रानी दोनों बहुत दुखी हुए और उन्होंने संतान प्राप्ति की आशा छोड़ दी। राजा प्रियव्रत तो इतने दुखी थे कि उन्होंने आत्महत्या करने का भी मन बना लिया, लेकिन जैसे ही वो खुद को मारने के लिए आगे बढ़े तभी छठी मैया प्रकट हुई और राजा को भली भांति समझाया। छठ पूजा की व्रत कथा कहती है कि छठी मैया ने राजा से कहा कि जो भी व्यक्ति मेरी सच्चे मन से पूजा करता है, मैं उन्हें सुपुत्र सौभाग्य का वरदान देती हूँ। यदि तुम भी मेरी पूजा करोगे तो तुम्हें भी पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। राजा प्रियव्रत ने छठी मैया की बात मानी और कार्तिक शुक्ल की छठी तिथि के दिन देवी छठी की पूजा की और छठ पूजा का व्रत कथा सुनी। माता छठी मैया ने राजा और रानी को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इसके बाद राजा के घर में एक स्वस्थ सुंदर बालक ने जन्म लिया। तभी से छठ का पर्व पूरी श्रद्धा के साथ लोग मनाने लगे। अब मैं आपको बताती हूँ इसकी पूजा विधि। छठ के पर्व के दिन प्रातःकाल स्नान आदि के बाद संकल्प लिया जाता है। पूरे दिन निराहार और निर्जला व्रत रखा जाता है। शाम के समय नदी या तालाब में जाकर स्नान किया जाता है और सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है। अर्घ देने के लिए बांस की 3 बड़ी टोकरी या बांस या पीतल के 3 सूप लें। बांस की टोकरी में चावल, दीप, लाल सिंदूर, गन्ना, हल्दी, सूतनी सब्जी और शकरकंदी भी रख लीजिए। साथ में थाली, दूध और गिलास ले लीजिए। फलों में नाशपाती, शहद, पान, बड़ा नींबू, सुपारी, केराव, कपूर, मिठाई और चंदन रखिए। खाने में ठेकुआ, मालपुआ, खीर, सूजी का हलवा, पूरी, चावल से बने लड्डू भी रख लीजिए। सभी सामग्रियां टोकरी में सजा लीजिए और सूर्य को अर्घ देते समय सारा प्रसाद सूप में रखें और सूप में एक दीपक भी जला लीजिए। प्रसाद सूप लेकर नदी में उतरकर सूर्य देव को अर्घ दीजिए। अब मैं आपको बताती हूँ छठ पूजा की सामग्री। बांस की 3 बड़ी टोकरी, चावल, दीपक, लाल सिंदूर, गन्ना, हल्दी, सूतनी सब्जी, शकरकंदी, थाली, दूध, गिलास, नाशपाती, शहद, पान, बड़ा नींबू, सुपारी, केराव, कपूर, मिठाई, चंदन, ठेकुआ, मालपुआ, खीर, सूजी का हलवा, पूड़ी और चावल से बने लड्डू। अब मैं आपको बताती हूँ कि छठ पूजा की कथा का क्या महत्व होता है। तो छठ पूजा का व्रत कथा बड़ी ही महत्व होती है, क्योंकि छठी मैया को संतान देने वाली माता के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि जिन छठ पर्व संतान देने के लिए बनाया जाता है। आजकल तो सभी छठ का त्यौहार मनाते हैं, लेकिन पहले
छठ पर्व वही लोग मनाते थे जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई हो। बाकी सभी लोग अपने बच्चों की सुख शांति, बच्चों को स्वास्थ्य, सफलता और उनकी दीर्घायु के लिए छठी मैया का व्रत बड़ी श्रद्धा और ईमानदारी के साथ रखते हैं। धन्यवाद।